दोनों टीम के ऐसे ऐसे वीकनेसेस के बारे में बात करूंगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा या पहले सुना नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। बस एक चीज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने शिवम कुमार पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहां पे अच्छा डिस्कशन हुआ था। शिवम कुमार हैज इंप्रेस्ड मी अ लॉट, उसमें थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन कल के मैच के बाद मैंने देखा है कि रहाणे बहुत ज्यादा सॉफ्ट इजी टारगेट बन गया है। सब कह रहे कि रहाणे को कैप्टन से छोड़ देना चाहिए, तो केकेआर अच्छा करेगा। अच्छा जी, इसमें थोड़ा और इन डिटेल्स बात करते हैं। इरफान पठान ने कहा है कि अगर रहाणे वरुण को 4 ओवर का कंप्लीट कोटा देता तो शायद वरुण का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल है अपने बॉलर को खराब फॉर्म से कॉन्फिडेंस देने में। तो इस पर थोड़ा बात करते हैं, क्या सोच के कह रहे। आप मुझे बताओ, केकेआर के पास पावर प्ले बॉलर्स कौन है? एक वैभव अरोरा, अगर उसको स्विंग नहीं मिलता है तो खत्म, और उसके बाद कोई पावर प्ले बॉलर है ही नहीं। हमने केकेआर को ऑलरेडी 2 बार, इनकी स्क्वाड को 2 बार रिव्यू किया हमने। जब पहली बार उनको बेस्ट टीम कहा था ऑक्शन के बाद, उसके बाद जो रिसेंट वाला रिव्यू था मैंने कहा था कि सीजन ओवर फॉर देम। कोई तो कुछ तो सोच के हमने कहा होगा ना ये चीज। आप मुझे बताओ, नारिन, वरुण चक्रवर्ती कोई विकेट ले नहीं रहा है। उनके पास जो भी बॉलर्स था सब इंजर्ड है, कोई बॉलर्स है ही नहीं। तो स्टार्ट करते जो मिस्ट्री हिस्ट्री बन गया वरुण चक्रवर्ती से। इरफान पठान को लगता है कि 4 ओवर का कोटा देता तो शायद वरुण का कॉन्फिडेंस वापस आता। 4 ओवर का कोटा देता ना, आपको 260 का टारगेट मिलता केकेआर को। 220 नहीं बन रहा आपसे, 260 का टारगेट मिलता है वरुण 4 ओवर डालता कल के दिन। तो वरुण पे थोड़ा और बात करता हूं। वरुण चक्रवर्ती, आप कोई भी क्रिकेट के हिस्ट्री में कोई भी बॉलर पेसर हो, स्पिनर हो, कोई भी बॉलर का लगातार 7 या 8 मैच का स्टैट्स उठा लो, इससे खराब स्टैट्स अभी तक कभी बना ही नहीं है। लगातार 8 मैच का स्टैट्स T20 में। और मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिसर्च करके आया हूं। ये रिपोर्ट सुनो, ESPN क्रिक इन्फो का। इन्होंने क्या लिखा है? दीज आर नाउ द वर्स्ट इकोनॉमी नंबर्स फॉर एनी बॉलर अक्रॉस ए 6 मैच बॉलिंग स्ट्रीक इन T20s। इससे पहले इतना गंदा स्टैट्स लगातार 6 मैच पे T20 में किसी का नहीं है, जिसने भी 20 से ज्यादा ओवर डाला है। किसी का भी नहीं है। क्या इसमें रहाणे का हाथ है? रहाणे के हाथ है। और एक स्टेट सुनो, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच होता T20 वर्ल्ड कप में, उस मैच से पहले इस 1 साल में वरुण ने फुलर लेंथ पे 79 बॉल्स डाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच जो गुजरात में हुआ था वर्ल्ड कप में, उससे पहले इस पूरे साल में वरुण ने 79 बॉल्स डाला है फुलर लेंथ पे, जहां पे उसने 7 छक्का खाया है, 7 चौका खाया है। इकोनॉमी था 8.88। 79 बॉल्स पे फुलर लेंथ पे इकोनॉमी 8.88। उस मैच से अब तक वरुण ने सिर्फ 22 बॉल डाला है फुलर लेंथ पे, जिसमें 7 छक्का खाया है, 5 चौका खाया, विद एन इकोनॉमी ऑफ 19.9। 20 का इकोनॉमी फुलर लेंथ पे उस मैच से लेके अब तक 20 का इकोनॉमी, जबकि पहले 8.8 का इकोनॉमी था फुलर लेंथ पे वरुण का। लास्ट 5 मैच पे उसने 17 ओवर डाला है, 222 रन दिया है 13 की इकोनॉमी से। आप मुझे बताओ, इसमें रहाणे का क्या गलती? अगर आपका प्राइम स्पिनर इस तरह से इतना गंदा बॉलिंग करेगा, वरुण को बचने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। मीडियम पेस डाल देता है, उसके पास कोई डिफेंसिव डिलीवरी है ही नहीं। वो हवे में तेज फेंकता है, रेव्स कम हो जाता है और मार खाता है। जो कल उसने अभिषेक के साथ किया था पावर प्ले में, उस ओवर में जब इतना अभिषेक ने मारा, लास्ट 2 बॉल क्या किया उसने? सीधा मीडियम पेस डाल दिया, वाइड आउटसाइड ऑफ, और दोनों में हट के अभिषेक ने कट मारा है। तो आप कह रहे हो इरफान पठान कि अगर 4 ओवर देता तो कॉन्फिडेंस आ जाता। दूसरा ओवर वरुण ने 6 रन क्यों दिया? शायद वो 11th ओवर था, क्यों दिया 6 रन? बच्चे को पता है कि एसआरएच का बैक टू बैक 3 विकेट्स गिर गया। क्लासेन और रेड्डी दोनों बैट्समैन अभी नए पिच पे आए थे, दोनों सेट नहीं थे। तो वो रिस्क क्यों लेंगे? जब बैक टू बैक 3 विकेट गिरा, वो रिस्क क्यों लेंगे? वो लोग इनिंग्स बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे 1-2 ओवर, इसलिए 6 रन आया है। इरफान पठान जी, इसलिए नहीं कि वरुण ने सेकंड ओवर में बहुत अच्छा बॉलिंग किया इसलिए 6 रन आया है। रेड्डी एंड क्लासन वे न्यू टू द पिच, दे डिडंट वांट टू टेक ए रिस्क। इजी सिंपल थिंग, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली बात है ही नहीं। तो अगर वरुण आपका बेस्ट स्पिनर ऐसा करेगा, एक कैप्टन क्या कर सकता है? आप मुझे बताओ, क्या कर सकता है? वरुण को कब बॉलिंग दे? पावर प्ले में मार खा रहा है, मिडिल पे मार खा रहा है, डेथ पे मार खा रहा है, और डेथ पे कौन देगा उसको आज के बाद? ठीक है, दूसरा प्लेयर के बारे में बात करते। रहाणे खराब कैप्टन है। दूसरा प्लेयर रिंकू सिंह, जो वाइस कैप्टन, कितना अच्छा कैप्टनसी उन्होंने पिछले मैच में किया है फील्डिंग पे, सबने देख लिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। रिंकू सिंह, आप बताओ एज ए कैप्टन रहाणे क्या करे? रिंकू को और ऊपर भेजे या फिर और नीचे भेजे? कल के दिन रिंकू सिंह 25 बॉल पे 35 मारा है,
7वें ओवर पे बैटिंग करने आया था वो, ना लंबा खेल पा रहा है ना हायर स्ट्राइक के साथ बैटिंग कर पा रहे। 25 बॉल पे 35 विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 140। आप जाके स्कोरबोर्ड चेक कर लो कल के मैच का, दोनों टीम का स्कोरबोर्ड चेक कर लो। जिस बैट्समैन ने कल के दिन 20+ बॉल्स खेला है, सबसे कम स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह का है। ऊपर से रिंकू का जो गंदा आदत, एक सैड बैट्समैन को रन आउट करवाने का, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पूरा करियर में उसने नहीं किया, एक सैड बैट्समैन को रन आउट करवाता है, सिर्फ बॉल वॉचिंग करता है, ना ठीक से यस नो करता है ना कुछ करता है, सिर्फ बॉल वॉचिंग करता है, मार के खुद आगे भागता है और बॉल को देखता रहता है, नॉन स्ट्राइकर को दिखता भी नहीं है और गाली भी उसको देता है। रिंकू 2025 में उसका एवरेज था 29, 2024 में उसका आईपीएल एवरेज था 18। T20 वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस ना मैं बोलना चाहता हूं ना आप सुनना चाहोगे। आप मुझे बता दो, जो याजदल को 5 छक्का मारा था लास्ट ओवर में, उसके बाद रिंकू ने अकेले दम पे कितने मैचेस केकेआर को जीता इन 3 साल में, आप मुझे बता दो, शायद अगर मैं गलत हूं तो क्या करे कैप्टन? अगर आपका वाइस कैप्टन का परफॉर्मेंस ऐसा, एक सीनियर बैट्समैन का परफॉर्मेंस ऐसा है, तो कैप्टन क्या करे? थर्ड बैट्समैन रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह कल आउट होने से पहले 2-3 बार बैट घुमाया, दोनों तीनों बार बॉल खड़ा हुआ और नो मैंस लैंड पे गिरा, वरना कब का आउट होता। उसके बाद भी 9 बॉल पे 10 रन, उसके बाद भी 9 बॉल पे 10 रन। 2025 में आईपीएल में उसका एवरेज था 9 का। अब अगर आपका 3 चैंपियन प्लेयर, वरुण चक्रवर्ती तो चैंपियंस टीम में था ना 2024 में, रिंकू सिंह, रमनदीप, ऐसा परफॉर्म करेगा तो एक कैप्टन क्या करे? आप मुझे बताओ ना। और अगर आपको लगता है कि रहाणे को हटा के केकेआर जीत जाएगा आईपीएल ट्रॉफी, तो हटा दो, मैं तो हटा दो, हम भी देखते हैं कि कौन कैप्टनसी करता है, कौन कितना कैप्टनसी करता है, कौन कितना अच्छा बैटिंग करता है, हम भी देख लेना। परफॉर्मेंस ही नहीं है बड़े बड़े प्लेयर्स का, तो रहाणे से कैप्टन क्या करे? मुझे अब ये बताओ। आप थोड़ा सा केकेआर की बैटिंग और एसआरएच की बॉलिंग को थोड़ा इन डिटेल्स बात करते हैं, ठीक है? ये पहले एसआरएच की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, फिर केकेआर की बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि एसआरएच ने पहले बैटिंग की है। चीज ये है कि केकेआर के बॉलर्स ऐसे तो अभी मतलब सभी इनएक्सपीरियंस बॉलर्स है, इनको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सेटबैक मिला है इंजरी से, लेकिन आप बेसिक रीडिंग करके आओगे कि एसआरएच के बैट्समैन का वीकनेस क्या है। जिसने भी एसआरएच वर्सेस आरसीबी का मैच देखा, सबको पता है शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, एटलीस्ट 3-4 बैट्समैन का तो सबको पता है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन और रेड्डी को शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से दिक्कत होता है, बाउंसर से दिक्कत होता है, और डफी ने ही किया था इन सबके साथ। केकेआर के बॉलर्स कितना लेट एप्लीकेशन किया मैं समझने के लिए ना पहले आपको स्टैट्स दिखाता हूं एक बार, ठीक है? एक बार आपको स्टैट्स दिखाता हूं। पहला विकेट जो कार्तिक त्यागी ने लिया है, किसका? ट्रेविस हेड का, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, ठीक है? वैभव वर्मा ने इसको आउट किया। किसको आउट किया? वैभव वर्मा ने आउट किया नीतीश कुमार रेड्डी को, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ। मुजराबारी ने 4 विकेट लिया, जिसमें 3 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से, 3 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से। तो मतलब एसआरएच के 5 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से गिरा है कल के दिन भी, जो उनको वीकनेस है। तो केकेआर के बॉलर्स इतने लेट क्यों थे शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ में अच्छे बॉल डालने में? इतना लेट क्यों थे? वैभव शुरू में स्विंग पे स्विंग ढूंढ रहा है, मुजराबानी स्विंग ढूंढ रहा है, वरुण को तो जाने दो आप। टू लेट एग्जीक्यूशन, वेरी लेट एग्जीक्यूशन। उस दिन भी 4 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से गिरा था आरसीबी के अगेंस्ट, कल भी एसआरएच के 5 बैट्समैन शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से आउट हुआ है। तो केकेआर के बॉलर्स इतना लेट क्यों है ये सब अप्लाई करने में? दूसरा चीज, कार्तिक त्यागी को आप कैसे जज करोगे? 2 मैच हमने देख लिया, कल का दिन अगर उसका बॉलिंग फिगर देखो, 4 ओवर पे 48 रन, 12 का इकोनॉमी, पेस ब्रिलियंट, कल भी शायद 148 के ऊपर वो टच किया है, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या ना कार्तिक त्यागी का, एक अच्छा बॉल डालता है, उसमें रन नहीं आता, बैट्समैन बीट भी होता है, अगला ही बॉल ना वो कुछ और डालता है। उसका अगर पिच में आप देखोगे, एक ओवर में 6 बॉल 6 डिफरेंट जगह में गिरता है, लेंथ और लाइन दोनों में एक अच्छा बॉल डाल के वो अगला ही बॉल कुछ और एक्सपेरिमेंट करने जाता है। उधर डिसिप्लिन चाहिए, लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंसी बिल्कुल है ही नहीं। कुछ बॉल जो अच्छा करते हैं बहुत अच्छा है, अगला ही बॉल पे वो कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इधर मार खा रहा है कार्तिक त्यागी। अगर उसको ग्रूम कर पाएगा कोई अच्छा बॉलिंग कोच तो वो अच्छा कर सकता है, लेकिन मतलब अगर पिच में आप देखोगे बहुत ही गंदा पिच में है कार्तिक त्यागी का। लेकिन उसने ब्रेक थ्रू दिया, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा ने धागा खोल के रख दिया था। अभिषेक ने शुरू में टाइम लिया था, उसके बाद वो वरुण को ओवर उसने धागा खोल के रख दिया। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है करियर ही खत्म करने के पीछे लगा है वरुण का, ठीक है? हर कोई बैट्समैन, स्पेशली लेफ्टी बैट्समैन जो उसको मार रहे आज के दिन, ठीक है? बेथल ने मारा, फिर अभिषेक ने मारा, उस दिन इसने मारा था, डेविड मिलर ने मारा था, ठीक है? फिर मुजराबानी का ओवर आता है जहां पे बैक टू बैक 2 शॉट ऑफ द गुड लेंथ डाल के पहले ईशान को आउट किया, फिर अभिषेक को आउट किया। मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को एटलीस्ट
कैच ऑफ द टूर्नामेंट का एक अवार्ड दे दो, उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अभी दे दो, क्योंकि अगर इंडिया का सबसे खराब फील्डर ऐसा कैच पकड़ ले तो इट्स अ ग्रेट जॉब, ठीक है। उधर बैक टू बैक विकेट्स गिनने के बाद थोड़ा सा स्लो हुआ था एसआरएच, शायद 10 to 14 ओवर उस 5 ओवर में सिर्फ 37 रन बना था, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा क्लासन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता नहीं है, रेड्डी का वो फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो दोनों ने टाइम लिया, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगे। 1 सेकंड कार्तिक आगे वो बॉलर है जो आके इसको क्लास इसको नीतीश कुमार रेड्डी को फुल टॉस पे फुल टॉस डालना था, जहाँ पे रेड्डी ने हाथ खोल के मारा है उसको, ठीक है। तो वो ओवर वही है ना, इतना फुल टॉस आप डाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लासन शायद इतना बढ़िया फॉर्म पे नहीं लगा मुझे, ना ही रेड्डी उतना बढ़िया फॉर्म पे लगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने पिच पे टाइम बिताया, जो उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि रन बना के गया हूं, ठीक है। किस इंटेंट से मारा वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 227 ईडन गार्डन में पर स्कोर था कल के दिन, पर स्कोर था, इससे बेटर हो सकता था, ठीक है। इस पर थोड़ा और बाद में बात करेंगे। केकेआर के बॉलर्स की फिगर अगर मैं कहूं, नरेन के बारे में थोड़ा सी बात करना चाहूंगा। 4 ओवर पे 39 दिए, ठीक है, जिसमें एक चौका रहाणे ने कवर पे इजी फील्डिंग मिस किया था, वरना वो 4 ओवर पे 35 देता इस पिच पे, जहां पे बाकी बॉलर इतना मार खा रहे। तो ग्रेट बॉलिंग में सुनील नरीन, विकेट नहीं लिया, वो अलग चीज है। अब आते हैं इस चेस पे, ठीक है, जहां पे फिन एलन और रहाणे ओपनिंग करने आते हैं। फिर से कैसे डेविड पेन खेल जाता है मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। आपके पास प्रफुल्ल हिंगे है, ओमकर तरमले है, साकिब हुसैन है, क्या देख लिया आपने डेविड पेन में, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, देखते आगे जाके, ठीक है। ऐसा तो एसआरएच ने ऐसा नहीं कि बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर लिया, सिर्फ एक ही बॉलर चेंज किया, हर्षल पटेल गया और शिवम कुमार आया, विच इज़ अ गुड चेंज। लेकिन फिर डेविड पेन का खेलना भी मुझे पता नहीं क्यों ही खेला है। पहली ओवर में 25 रन मार दिया फिन एलन ने, उसके बाद हर्ष दुबे आते हैं। अब उसने बॉल को पकड़ा कि बॉल ने उसको पकड़ा, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा कैच था हर्ष दुबे का, वो फील्डर ऐसे भी अच्छा है, अच्छा खासा ऑलराउंडर है वो, ठीक है। रहाणे पावर प्ले में, मैं ये चीज़ 2023 से बात कर रहा हूँ, 2023 में जब उसका सीजन बहुत अच्छा गया था, 170 के स्ट्राइक से सीएसके के लिए बैटिंग किया था, वो भी पावर प्ले में अच्छा बैटिंग करता था। तब पावर प्ले में रहाणे के सामने कोई स्पिनर नहीं लाता था, और मिडिल ओवर पे आकर रहाणे का स्ट्राइक रेट कम हो जाता और वो आउट भी हो जाता। रहाणे के प्रॉब्लम रहा है लगातार बैक टू बैक 4 साल से कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलता है। कल ईशान किशन का कैप्टन अच्छा था कि स्पिनर को लाया, और मतलब पार्ट टाइम स्पिनर इतने बड़े नहीं है, उस पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो विच इज़ बैड, ठीक है। बैटिंग रहाणे ने खराब किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम है स्पिनर्स को खेलने में, आप इंटेंट दिखा के आउट हो जाओ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, rather than कि आप 10-12 बॉल वेस्ट करके जाओ, ठीक है। उधर से कल रघुवंशी को प्रमोट किया गया बैटिंग पे, उसने काफी अच्छा बैटिंग किया, ही लुक्ड ब्रिलियंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, ठीक है। कैमरन ग्रीन आता है पिच पे, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, एक बार रन आउट होते बच गया, अगले ही बॉल पे एग्जैक्टली अगले ही बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव मारा, जोर से मारा, लेकिन ईशान मलिंगा बेहतरीन फील्डर, अपने पिछले साल पे देखा होगा कि बाउंड्री से भी बहुत जोर से फ्लैट थ्रो करता है ईशान मलिंगा, ठीक है। बेहतरीन फील्डिंग था, जो उसने बूट से शू से बॉल को रोका और रन आउट हो गया कैमरन ग्रीन, ठीक है। उस पर थोड़ा और बाद में बात करेंगे कैमरन ग्रीन के बारे में। इधर से आया रिंकू सिंह 7th ओवर में, ठीक है। तो इधर से मैं शिवम कुमार के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। शिवम कुमार का अगर आप फिगर देखोगे, ऑब्वियसली शिवम कुमार का फिगर नहीं, बॉलिंग फिगर, 4 ओवर पे 41 रन दिया है उसने, ठीक है। अभी लगेगा कि अरे क्या ही बॉलिंग किया है, क्यों बोल रहे हो, अब अच्छा है, ठीक है। शिवम कुमार अगर आप देखोगे 4 ओवर 41 दिया ना, उसमें हर्ष दुबे और रेड्डी के एक बहुत बड़ा हाथ है। हर्ष दुबे डीप पॉइंट पे एक इजी सिंगल, वो गिर जाता है, चौका हो जाता है। रेड्डी शायद वो मिडल में था, जहां पे इजी सिंगल गिर जाता है, चौका हो जाता है। तो 7 रन एक्स्ट्रा इधर, 6 रन एक्स्ट्रा इधर आया, और एक शायद कि अनिकेत वर्मा ने एक ओवर थ्रो किया जिसमें 1 रन, ठीक है। तो 7 रन एक्स्ट्रा दिया है, जिसमें बॉलर का कोई गलती नहीं, फील्डर ने एक्स्ट्रा दिया है। तो आपका मान लो 7 रन अगर 41 से माइनस कर लो तो कितना हो गया, 34। तो 4 ओवर पे 34 इस पिच पे बहुत अच्छा है। दूसरा, एक जो चौका रघुवंशी ने उसको मारा है, गुगली पड़ ही नहीं पाया, स्पिन के लिए खेल गया, आउटसाइड एज लगा, थर्ड मैन के ऊपर से चौका हो गया था। तो ब्रिलियंट, ही लुक्ड ब्रिलियंट, शिवम कुमार लुक्ड ब्रिलियंट। मैं उम्मीद करता हूं, कल थोड़ा अनलकी था कि विकेट नहीं मिला, बहुत बार बीट भी हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बॉलर को आप बैक करोगे और वो अच्छा कर सकता है। तो शिवम कुमार मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब एसआरएच की बॉलिंग ने कल डिफरेंट क्या किया, ऑलमोस्ट सेम ही बॉलर्स खेल रहे थे शिवम कुमार छोड़ के, क्या डिफरेंट किया। अगर आप विकेट देखोगे कि केकेआर के बैट्समैन कैसे आउट हुआ है तो आपको पता लग जाएगा। उनतकट टू रहाणे स्लोअर डिलीवरी, रेड्डी टू अनुकुल रॉय स्लोअर डिलीवरी, रेड्डी टू रिंकू 117 किलोमीटर स्लोअर डिलीवरी, ईशान मलिंगा टू नारिन 110.8 किलोमीटर स्लोअर डिलीवरी, ईशान मलिंगा टू रमनदीप 108 किलोमीटर पर आवर स्लोअर डिलीवरी। हर बैट्समैन स्लोअर ऑफ कटर पे आउट हुआ है। तो एग्जीक्यूशन बढ़िया था एसआरएच के बॉलर्स का, एग्जीक्यूशन बढ़िया था कि इस पिच पे आपको असिस्टेंस मिल रहा है, ऑफ कटर बॉल ग्रिप हो रहा है। 5-6 बैट्समैन को उन्होंने सिर्फ ऑफ कटर पे आउट कर दिया, हर बड़े बैट्समैन को उन्होंने ऑफ कटर पे आउट किए, चाहे वो उनतकट हो, चाहे कल हर्षल पटेल खेलता, वो भी अच्छा करता। तो मैं ही सोच रहा हूँ कि डेविड पेन को आप किस हिसाब से खिला रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना स्विंग मिल रहा है, ना कुछ पेस है उसके पास, देखते आगे जाके क्या करता है। लेकिन वही है ना, एग्जीक्यूशन टू एग्जीक्यूशन, एसआरएच ने शुरू से वो एग्जीक्यूट किया है।
शुरू से एग्जीक्यूट, अनलकी मानोगे कि फिनलन आउट हो गया, उसके बाद और 2 तो रन आउट ही हो गया, एक ग्रीन और एक रघुवंशी, ठीक है। उसके बाद अच्छा एग्जीक्यूट किया स्लोअर बॉल का, जहां पे के शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ का एग्जीक्यूशन पहले से ही कर सकता था, बहुत लेट हुआ एग्जीक्यूट करने में। ये एक डिफरेंस आया दोनों की बॉलिंग यूनिट ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ऊपर से केकेआर का ज़्यादा बैलेंस टीम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उनके बाद ये हाल है, तो एसआरएच के बॉलर से मैं इसलिए इंप्रेस्ड हूँ कि अच्छा किया है। रितेश कुमार रेड्डी ऑब्वियसली बॉल से विकेट लिया है, बैटिंग से रन किया है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रेड्डी आपका पावर प्ले बॉलर नहीं बन सकता, आप किस हिसाब से न्यू बॉल रेड्डी के हाथ में दे रहे हो, मिडिल पे बॉल दो, और मिडिल पे उसने अच्छा किया। कितना अच्छा आगे जाके करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ अच्छा करेगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा रहेगा कि अगर कोई हमारा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छा करे तो इंडिया के लिए बेटर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करे। बैटिंग से मुझे अभी तक इतना इंप्रेसिव नहीं लगा रेड्डी, इतना फ्री फ्लोइंग बैटिंग नहीं किया है, लेकिन ठीक है, टाइम बिताए, इनफैक्ट क्लासन ने भी टाइम बिताए, वो एक अच्छा चीज़ है। पार स्कोर को डिफेंड किया, केकेआर के लिए प्रॉब्लम क्या है, बैटिंग उनका स्ट्रेंथ है अभी के लिए, और बैटिंग से लोग मैच हार रहे। आप मुंबई वाला मैच उठा के देख लो, जहाँ पे वानखेड़े में 240 बनना चाहिए था, केकेआर को बेहतरीन स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद उनसे 220 पे वो लोग रुक गए थे। लोअर मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं था उनका उस दिन भी। रहाणे को कितना ब्लेम करो, उस दिन तो उसने एटलीस्ट रन बनाया था उस दिन। रिंकू का रन का है, रमनदीप का रन का है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, अगर बैटिंग आपका स्ट्रेंथ और बैटिंग से आप 2-2 मैच हार रहे हो, उस मैच में 240 होता तो कुछ भी हो सकता था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो थोड़ा दोगे ना अपने बॉलर्स को, जबकि पता है आपका बॉलर का क्या फॉर्म है। दूसरा चीज मेरे हिसाब से तेजस्वी दहिया हाई टाइम उसको लेके आओ प्लेइंग 11 में, शेफर्ड या फिर रोमन पॉल में से किसी एक को लेके आओ। किसको बाहर करोगे आई डोंट नो, शेफर्ड और रोमन पॉल में से एक टीम में चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। एटलीस्ट बैटिंग तो अच्छा करो, फिर बॉलिंग देखते क्या करते। वरुण का फॉर्म इतना कंसर्निंग है, आप क्या करोगे वरुण का फॉर्म को लेके, ठीक है। मुझे नहीं पता आप सोलंकी को खिलाओगे, क्या करोगे पता नहीं, मतलब वरुण को रेपुटेशन के साथ और कितना मैचेस मौका दोगे, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करे, वरना बहुत ही खराब हाल में लग रहा है वरुण चक्रवर्ती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही खराब हाल पे लग रहा है, ठीक है। आज के दिन शायद कोई भी स्पिनर उठा लो, वरुण से खराब कोई नहीं हो सकता। दूसरा एसआरएच की मैं बात करूं, मैच जीत गया, बहुत अच्छा मार्जिन से मैच जीता, ऑलमोस्ट 8 रन की मार्जिन से मैच जीता है, बहुत अच्छा है। बैटिंग अभी भी मुझे लगता है जो गुजरात के साथ हो रहा है ना, वो थोड़ा एसआरएच के साथ हो रहा है कि टॉप 3 बायस्ड है, ठीक है। अभिषेक, ट्रेविस, ईशान बहुत अच्छा करेगा तो बहुत बड़ा स्कोर होगा, वरना शायद जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। अगर आप देखो दोनों ही मैच पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है लोअर ऑर्डर ने, ठीक है। क्लासन जिस हिसाब से मारना चाहिए अभी तक इस हिसाब से आया नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी ठीक है, कल ठीक लगा है मुझे, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर सकता है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा और कंट्रीब्यूट करे, सलील अरोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, उस पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं, पहले मैच से खिला रहे है ना, तो मैं चाहता हूँ मुझे भी बहुत एक्सप्रेशन सलील अरोड़ा से, वो थोड़ा अच्छा करे। कल के दिन एक चीज़ हुआ है कि हर्ष दुबे और शिवम कुमार ने 2-3 इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लगाए, वो एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और भी एक स्पिनर इन्होंने एक्चुअली अच्छा लाया शिवम कुमार, वो एक चीज़ अच्छा किया, कल का एग्जीक्यूशन अच्छा था। डेविड पेन की जगह आप देख लो किसी और को खिला सकते हो कि नहीं, तो शायद बेटर होगा। एक पेसर अगर आ जाएगा, पैट कमिंस आ जाएगा, तो टीम शायद बेटर लगेगा, लेकिन कल ईशान ने ठीक ठाक अच्छा कैप्टनसी किया है। फील्डिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, बाउंड्री फील्डिंग बहुत खराब रहा एसआरएच का, बाकी ठीक ही है। केकेआर का मुझे पता नहीं, अगर आपको लगता है कि रहाणे को हटा के आप अच्छा करोगे तो हटा दो, मैं तो चाहता हूँ हटा दो आप। मुझे देखना है कि रिंकू सिंह अगले 12 मैच में कैसे कैप्टनसी करता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।